नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में होगी पीएम मोदी की चुनावी रैलियां, अमित शाह का भी होगा दौरा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार करने में जुटी भाजपा। पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार तेज, तो कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल का आरोप, सरकार के इशारे पर भेजे जा रहे इनकम टैक्स के नोटिस। चुनावी तैयारियों में पिछड़ती दिख रही कांग्रेस, उम्मीदवारों के ऐलान में देरी से बिगड़ा समीकरण, भाजपा ले रही चुटकी। कांग्रेस ने अब तक मैदान में नहीं उतारी कोई भी महिला उम्मीदवार, भाजपा ने कसा तंज, कहा कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ दिखावा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों को बड़े मार्जिन से जीतने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसी के चलते भाजपा जल्द ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी करने वाली है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही पार्टी के कई दिग्गज नेता इस उत्तराखंड दौरे के दौरान यहां पर आ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम हो। देखिए, हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्रीय नेतृत्व की अधिकतम संख्या को प्राप्त करें। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं तो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही उत्तराखंड भाजपा चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार को धार दे रहे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों से विकास कार्य करने का भी वादा किया है। अनिल बलूनी ने कहा कि अगर पौड़ी की जनता उन्हें अपना समर्थन देती है तो वो वक्त दूर नहीं जब पौड़ी में विकास की बयार बहेगी। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने इस कार्यक्रम के दौरान कई कांग्रेसियों को भी बीजेपी में शामिल किया है, उन्हें सदस्यता दिलवाई है। देखिए, बहुत बढ़िया रुझान है। जनता ने पूरा चुनाव को टेक ओवर कर लिया है। अब चुनाव कार्यकर्ताओं नेताओं के हाथ से निकल के जनता के हाथ में चला गया है। जनता निकल पड़ी है घर से मोदी जी की सरकार बनवाने के लिए, मोदी जी की सरकार को 400 पार कराने के लिए। सब लोग अब पूरी ताकत जा लग गए और हमने तय किया है कि इस पूरे गढ़वाल में कोई नकारात्मकता की राजनीति, कोई नेगेटिव राजनीति नहीं करेंगे, केवल विकास की राजनीति करेंगे। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी से फिलहाल 2 कदम पीछे चल रही है। कांग्रेस 2 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई, तो वहीं स्टार प्रचारकों के लिहाज से भी उसे मशक्कत करनी पड़ रही है। यह रिपोर्ट देखिए। चुनाव के लिए भाजपा की रणभूमि तैयार, कांग्रेस के उम्मीदवारों का हो रहा इंतजार। विपक्ष में न कोई हलचल, न कोई सुगबुगाहट, कांग्रेस कैसे लगाएगी नैया पार। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मतदान को आज से 30 दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास भी अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए समय भी कम रह गया है। भाजपा ने चुनावी रणभूमि तैयार कर अपने 5 सैनिक मैदान में उतार दिए हैं। चुनावी रणनीति तैयार होने के साथ ही स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। मगर अफसोस की बात है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी धरातल पर उतर चुके हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अब तक अपनी सेना को मैदान में नहीं उतार पाई। सियासी गलियारों में चर्चाएं यही है कि आखिर नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने में कांग्रेस को इतना समय क्यों लग गया, जबकि प्रत्याशियों के नामों पर मंथन को लेकर कांग्रेस में कई दौर की बैठकें हो चुकी है। बावजूद इसके 2 प्रत्याशियों का चयन कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर बन गया। इतना ही नहीं, चुनावी तैयारियों को लेकर भी कांग्रेस में कोई हलचल नजर नहीं आ रही। प्रचार प्रसार के लिए अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही और न ही किसी स्टार प्रचारक के कार्यक्रम का ऐलान हुआ है। कांग्रेस की ऐसी स्थिति को देख अब बीजेपी भी विपक्ष पर तंज कसती हुई नजर आ रही है।
देखिए, कांग्रेस की टिकट की चिंता कांग्रेस के लोगों को करनी है। जितना विलम्ब करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा माहौल बनेगा। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कांग्रेस के टिकट नामांकन के एक दिन बाद ही हो। भले ही कांग्रेस भाजपा से चुनावी तैयारियों को लेकर 2 कदम पीछे चल रही हो, मगर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है। 2 उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के लिए सरप्राइजिंग पैकेज होगा। अभी भी जो 2 कैंडिडेट हमारे उतारे जाएंगे, 8 देश शाम तक संभावनाएं हैं कि हमारे 2 नाम आ जाएंगे। वो ऐसा सरप्राइज पैकेज होगा, ना सिर्फ भाजपा के लिए, मीडिया के लिए और जनता के लिए भी। और छांट के बहुत मंथन के बाद कांग्रेस पार्टी सारे जातीय, क्षेत्रीय और जनाधार के समीकरणों को आकलन करने के बाद ही कैंडिडेट उतार रही है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस के पास सरप्राइज है या फिर जनता कांग्रेस को सरप्राइज देगी। खैर, कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति को लेकर भी काफी ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो गोदियाल जी हों, गुनसोला जी हों, प्रदीप टमटा जी हों, इन्होंने कभी दिल्ली की दौड़ या दूसरे जगह की दौड़ नहीं लगाई है। हमेशा जनता के बीच में रहे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेचर कब घोषित हो रहा है, क्योंकि जो भी हरिद्वार में उतरेगा या नैनीताल में उतरेगा वो जनता के बीच का व्यक्ति होगा। तो जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम कब घोषित हो रहा है, क्योंकि वो जनता के बीच के व्यक्ति हैं। इसलिए कोई पैराशूट कैंडिडेट की यहाँ कांग्रेस पार्टी तैयारी नहीं कर रही। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ गई है, मगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का ये सरप्राइज और ओवर कॉन्फिडेंस विपक्ष को जीत दिलाता है या भारी पड़ता है। उधर अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा की जीत का दावा किया है। इस दौरान गोविंद सिंह कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात कर उनमें चुनावी जोश भरा है। कुंजवाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव प्रचार प्रसार करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जन समर्थन हासिल करने के साथ ही डबल इंजन सरकार की नाकामियों को जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं समझता हूँ जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने अभी घोषणा पत्र आने वाला है, उसमें जो ज़मीनी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उसका बहुत बड़ा लाभ देश को हो रहा है, देश के इस चुनाव को हो रहा है। चाहे महिलाओं को साल भर में उनके खाते में 1 लाख रुपये डालने के बाद हो, युवाओं को अगर उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो 8,000 रुपये प्रति माह देने की बात हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और जो आज तमाम पद सरकारी विभागों में खाली हैं, 30 लाख पद तो आपके केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली हैं, उनको 6 महीने के अंदर भरने का वायदा किया है। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने फिलहाल एक भी महिला प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों में हलचल खूब दिखाई दे रही है। भाजपा ने 5 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें एक महिला को भी प्रत्याशी घोषित किया गया है, मगर कांग्रेस ने महिला कोटे से एक भी महिला उम्मीदवार के नाम पर मुहर नहीं लगाई। यहां तक कि कांग्रेस में फिलहाल महिला उम्मीदवार के नाम को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हो रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ दिखावे के लिए करती है। कांग्रेस हमेशा खोखली बातें उनका इतिहास रहा है, और वो नारा तो जरूर देते हैं कि लड़की है लड़ सकती है, गरीबी हटाओ, लेकिन हकीकत में वो उस समाज के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। और चाहे हम चुनाव की दृष्टि देखें या उनके आज़ादी के बाद जो 60-70 सालों का उनकी जो देश के अंदर सरकार रही, राज रहा, उसमें अगर उसका पूरा आकलन करेंगे तो कहीं भी उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया है, सिर्फ नारेबाजी के अलावा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने उत्तराखंड में एक भी महिला उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा था, जबकि भाजपा लगातार माला राज्य लक्ष्मी शाह को महिला कोटे के तहत चुनावी मैदान में उतार रही है। हालांकि भाजपा के उठाए हुए सवाल पर कांग्रेस द्वारा जवाब देते हुए भी नहीं बन पा रहा है। देखिए, ये प्रदेशों का चुनाव नहीं हो रहा है, ये विधानसभाओं का चुनाव नहीं हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव है और ये देश की राजनीति की दिशा तय करते हैं। अगर आप ओवरऑल कांग्रेस के कैंडिडेट्स देखेंगे तो आपको महिलाएं चरम पर दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ 5 सीटों में महिला को दिया या नहीं दिया, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो सांसद जाएंगे वो पार्लियामेंट में जाएंगे, दिल्ली में बैठेंगे। इसलिए उस
पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस की कितनी महिला सांसद चुनकर जाएंगी या कांग्रेस ने कितने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा, मुद्दा वो होना चाहिए। उत्तराखंड में महिला वोटर राजनीतिक दलों के लिए खासी अहम माने जाते हैं, क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाएं उत्तराखंड में लगातार ज्यादा वोट करती हुई नजर आ रही है। भाजपा ने जहां महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारते हुए महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, तो वहीं अब देखना ये होगा कि कांग्रेस महिला वोट बैंक साधने के लिए क्या महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारती है या नहीं। पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से 3 नोटिस मिले हैं, जिस पर लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गणेश गोदियाल ने इसे भाजपा की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं और हर जांच के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के थाने में जो इनकम टैक्स का ऑफिस है, वहाँ मुझे हाजिर रहना है। मैं ये मानता हूँ, डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र, मैं ये मानता हूँ कि अब जबकि गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में जो तमाम सर्वे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जब ये देख रही है कि कांग्रेस का कैंडिडेट एक तरफा बढ़त बनाए हुए है और इस एक तरफा बढ़त को देखते हुए वो मुझे उलझाना चाहते हैं, वो किसी न किसी रूप में दबाव बनाकर हमें हतोत्साहित करना चाहते हैं। इन सब दबावों के चलते वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा इलेक्शन इससे को प्रभावित हो और जिससे कि उन्हें एज मिले, फ़ायदा मिले। उत्तराखंड को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी अपना वजूद बनाए रखने के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है। यूकेडी ने पौड़ी गढ़वाल से जहां आशुतोष नेगी को टिकट दिया, तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से मोहन सिंह असवाल अपनी किस्मत आजमाएंगे। उधर नैनीताल से शिव कुमार और अल्मोड़ा से अर्जुन कुमार को प्रत्याशी चुना गया है। यूकेडी टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार को समर्थन दे रही है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरण सिंह ने कहा है कि पार्टी भूकानून, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को उठाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम चारों सीटों पे विजय हासिल करेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि ये सामाजिक लड़ाई है और जब तक इस लड़ाई को विधानसभाओं तक और संसद तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक संसद में ये मुद्दा नहीं गूंजेगा, तब तक हमें नहीं लगता कि अंकिता बेटी को न्याय मिल पाएगा और उन जैसी तमाम बेटियां, उनको न्याय मिल पाएगा। उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देहरादून में टिहरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन जमा किए जा रहे हैं। नामांकन के पहले दिन बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने टिहरी लोकसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं यूकेडी ने बॉबी पवार को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। बॉबी पवार ने दावा किया है कि अगर उनकी जीत होती है तो वो राज्य में बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी कई मुद्दों को लेकर संसद में पहुंचाने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे चुनावी शोर में दब जाते थे, इस बार हमारे नामांकन के बाद वो वास्तविक मुद्दे वास्तव में हर किसी के जुबान पर होंगे और वो मुद्दे हम दबने नहीं देंगे और आभास कराते रहेंगे कि जिस प्रकार से उत्तराखंड की जो परिकल्पना की गई थी, जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने और आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे कि उत्तराखंड में रोजगार हमारे युवाओं को मिलेगा, यहाँ पर एक उत्कृष्ट राज्य ये बनेगा, यहाँ पर पलायन रुकेगा, इस प्रकार की यहाँ की जो शिक्षा, जो स्वास्थ्य, जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुधरेगी। जिस प्रकार से पहाड़ों में हालत। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले विजयपाल संजवान का उत्तरकाशी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। इस दौरान विजयपाल संजवान ने आयोजित जनसभा में कहा कि वो जैसे पहले कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जनता की सेवा करते थे, वैसे ही भाजपा में भी करेंगे। मैं भी आज कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र देते हुए आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पार्टी जो भी हमें निर्देश देगी, मैं एक सिपाही के रूप में पूरे इस क्षेत्र के विकास में, अपने इस जनपद के उत्तरी विधानसभा के विकास के मैं पूर्व जिस वक्त से काम करता रहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा करूँगा।
वहीं अल्मोड़ा में निर्वाचन आयोग ने चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में प्रशिक्षण में 920 बूथों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो आसानी से मतदान के दिन कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि पोलिंग ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी वोट डालने की अपील की गई है। आज पहला प्रशिक्षण है हमारे 920 पोलिंग स्टेशन से, उसके हिसाब से हमने लोगों को बुलाया है। और जो पहली ट्रेनिंग चल रही है वो केवल प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पीठासीन जो हमारा PO1 होता है, पोलिंग ऑफिसर 1, इन 2 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और हमारी प्रयास ये है कि इन लोगों को सब कुछ सिखा दिया जाए, इनके अंदर कोई डाउट ना रह जाए। और दूसरा, हम लोग ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं और सबसे निवेदन भी कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे पोलिंग पार्टी में इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, उनका भी अपना 100% मतदान में भाग लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए। उधर अल्मोड़ा में भी पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को 15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। स्मैक की कीमत 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। DSP विमल कुमार ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जगहों पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थ, नकदी, संदिग्ध वस्तुओं की बरामदगी की जा रही है। हाँ, ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग अभियान चल रहे हैं। इसी के तहत कल रात्रि को SSJ कैंपस के पास पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके पास से 15 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख से ऊपर की है और उनको गिरफ्तार करके उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वहीं लक्सर पुलिस ने भी नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। CO निहारिका सेमवाल ने बताया है कि आरोपी उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी के पास से 22 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 6.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हम लोगों ने कोतवाली लक्सर में हमारे यहाँ पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें हमने एक ड्रग्स के तस्कर को पकड़ा है। इससे हमें लगभग 22 ग्राम स्मैक बरामदगी हुई है। इसमें इसका नाम अरबाज पुत्र इरसान है, जो कि बरेली का रहने वाला है। ये स्मैक बरेली से ही लाया था तथा इस क्षेत्र में इसकी तस्कर करने में था। तो इसकी लगभग वैल्यू हमारी 6.5 लाख रुपए है, जो कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू है। और हम लोग, क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभियान है, तो इसमें हम अग्रसर हैं और हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारी देवभूमि है ये हम लोग ड्रग्स फ्री करें। वहीं लोहाघाट की कली गांव में ग्रामीणों ने PWD के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल कली गांव में नाले निर्माण का कार्य अधर में लटका हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि PWD ने नाली के नाम पर मुख्य सड़क को खोदकर हादसों को दावत दी है। ग्रामीण अब PWD को उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। नाली को चौड़ी करने के लिए खुदाई किया था, अभी तक इसमें नहीं पुनर्निर्माण किया गया है। और इसकी मिट्टी है हमारे पंचायत में जंगल में डाल दी गई है और हमारे बच्चों का प्रांगण था एक फील्ड खरकड़ा में, वहाँ मिट्टी डाल दी गई है। तो कृपया इसको तुरंत इस पे कार्य करने कृपा करें, अन्यथा इसको फिर उग्र आंदोलन में किया जाएगा। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में होगी PM मोदी की चुनावी रैलियां, अमित शाह का भी होगा दौरा। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार करने में जुटी भाजपा। पौड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का चुनाव प्रचार तेज, तो कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल का आरोप, सरकार के इशारे पर भेजे जा रहे इनकम टैक्स के नोटिस। चुनावी तैयारियों में पिछड़ती दिख रही कांग्रेस, उम्मीदवारों के ऐलान में देरी से बिगड़ा समीकरण, भाजपा ले रही चुटकी। कांग्रेस ने अब तक मैदान में नहीं उतारी कोई भी महिला उम्मीदवार, भाजपा ने कसा तंज, कहा कांग्रेस के लिए महिला सम्मान सिर्फ दिखावा।